नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों चर्चा में जिस कांड के लिए हैं, उस कांड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो नीतीश कुमार की बेशर्मी की पराकाष्ठा थी, जिसके लिए खुद भी माफी मांगते हुए ये कहा कि हम अपनी बातों से ही शर्मिंदा हैं। लेकिन उससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि ये जो सुशासन का टैग नीतीश कुमार के ऊपर लगा था, जो बार बार कहा जाता था नीतीश कुमार तो ईमानदार नेता हैं, कम से कम ईमानदार तो हैं, क्योंकि लालू यादव के ऊपर घोटाले पर घोटाले का आरोप लग रहा था। एक नहीं, चारा घोटाला से लेकर जमीन घोटाला तक, जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाला तक, यहां तक कि एक एक विभाग जो लालू यादव के पास रही, चाहे वो बिहार के सीएम रहे या रेल मिनिस्टर, हर जगह घोटालों की लंबी लिस्ट थी। इसलिए भ्रष्टाचार के कारण लालू का पूरा परिवार बदनाम रहा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता रहा ये ईमानदार तो है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई चली और हाई कोर्ट ने सीधे नीतीश कुमार को एक भ्रष्ट नेता बता दिया, जिसमें 1600 करोड़ रुपए के घपले की चर्चा की गई है, उससे तो अब कहा जा सकता है नीतीश कुमार तो बड़ा घोटालेबाज निकला। इसने जिस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी की 1600 करोड़ के टेंडर के लिए, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, इसमें जदयू के कुछ और नेता नपेंगे, सांसद नपेंगे, और नीतीश कुमार खुद भी इस पूरे जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि यह मामला 1600 करोड़ रुपए के एक टेंडर का है। और यह टेंडर क्या है? एम्बुलेंस सर्विस के लिए, यानी इमरजेंसी में बिहार सरकार एक एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती है वहां के लोगों को, यानी कोई प्रेग्नेंट महिला हो, या फिर एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर वैसे कोई इमरजेंसी केस आ गया हो, तो 102 पे डायल करो और बिहार सरकार का एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर आएगा। उसके बाद वो नजदीकी अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर उस पेशेंट को पहुंचाएगा। लेकिन इसके लिए बिहार सरकार ने एक टेंडर निकाला था 1600 करोड़ रुपए का, कि अगले 5 साल तक एम्बुलेंस सर्विस दी जाएगी इसी आधार पर। और इसमें एक और क्लॉज डाला गया था कि 5 साल के बाद इसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब नया टेंडर नहीं निकलेगा, यही टेंडर 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को। अब पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को ये ठेका देने के लिए कई प्रावधानों में परिवर्तन किए गए थे। जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाले गए थे पिछले साल अप्रैल महीने में, उसमें कई चेंजेस किए गए थे। और वो चेंजेस एक सामान्य नहीं था, बल्कि जिस कंपनी को, जिसे ये ठेका दिया जा रहा है, उसे लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ऑपरेट करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, सामर्थ्य नहीं, जिसके पास कोई आधार नहीं है, उसके लिए क्या किया गया? एक पीछे से कंपनी जोड़ी गई, और वो कंपनी थी हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार। जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार है, उसको उसके साथ लगा दिया गया। और टेंडर में जो कहा गया था किसी कंपनी के लिए टर्नओवर कितना होना चाहिए, वो भी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास नहीं है, वो किसी और कंपनी के साथ जोड़कर उसको कम्युलेटिव टर्नओवर दिखाया गया, जो कि ये गलत है, टेंडर में वो शामिल नहीं था। इन्हीं आधारों पर इसके टेंडर को हाई कोर्ट ने सीधे रद्द कर दिया। अब इसमें सीबीआई की जांच भी होगी कि कैसे ये टेंडर पीडीपीएल को मिल गया। अब पीडीपीएल, जो कि एक कंपनी है जिसे ये टेंडर दिया गया 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस ऑपरेट करने का पूरे बिहार में, इसका संबंध नीतीश कुमार से अगर नहीं है, तो फिर यह माना जा सकता है कि ये टेंडर जो दिया गया है उसमें करप्शन नहीं होगा। लेकिन जब ये कंपनी ही एक ऐसे व्यक्ति का है जो नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है, जो नीतीश कुमार की पार्टी का सांसद है, तो फिर ये कैसे मान लें कि इसमें जनता दल यूनाइटेड के फंड में पैसे नहीं गए,
नीतीश कुमार ने इसमें करप्शन नहीं किया। ये पूरा का पूरा मामला इसी बात को लेकर है। और ये पीडीपीएल कंपनी किसकी है? ये पीडीपीएल कंपनी है जहानाबाद के जदयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को पिछले लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से टिकट नीतीश कुमार ने दिलवाए थे। वहां पर काफी विवाद था, लेकिन फिर भी चंद्रवंशी को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया। जैसे तैसे वो चुनाव कुछ हजार वोट से, यानी 3-4 हजार वोट से लोकसभा का चुनाव जीत पाए, जबकि नीतीश कुमार को यह पता था कि चंद्रवंशी के खिलाफ वहां पर ऐसा माहौल तैयार हो रहा है जिससे उसको टिकट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी टिकट दिए। और इसके पीछे एक बड़ा कारण अब सामने आया कि चंद्रवंशी का नीतीश कुमार के साथ कितना गहरा संबंध है। ये जो पीडीपीएल कंपनी है उसमें चंद्रवंशी का पूरा परिवार इन्वॉल्व है। उसका बेटा सुनील, दूसरा बेटा जितेंद्र, ये दोनों इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। यही दोनों नहीं, इन दोनों की जो पत्नी है यानी नेहा रानी और मोनालिसा, ये दोनों भी इस कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। यानी पूरी की पूरी कंपनी है जो चंद्रवंशी के बेटे और बहू की है। और इसके साथ और डायरेक्टर कौन है? चंद्रवंशी का साला। इन लोगों का, जो उनके बेटों का मामा है, वो भी इस कंपनी में डायरेक्टर है। पूरी के पूरी तरीके से ये कंपनी जो है ये चंद्रवंशी के परिवार वालों की है। यानी परिवार वालों का मतलब ये नहीं होता है कि वो उनके बेटे बहू चंद्रवंशी से अलग हैं, बल्कि ये कंपनी ही चंद्रवंशी की है। अब वो सांसद है जदयू का, ठेका ले रहा है, पिछले बार भी ठेका लिया था। तो ऐसे में कैसे संभव है कि वो बताए कि हम ही इस कंपनी के मालिक हैं? इसलिए इस टेंडर को भरने में उसकी भूमिका रही। और दूसरी तरफ से बीवीजी प्राइवेट लिमिटेड और सम्मान फाउंडेशन ने भी एक कंसोर्टियम बनाया था। इन लोगों ने भी टेंडर के लिए बात की थी और उसमें कहा गया था कि हमारे पास एम्बुलेंस चलाने का एक्सपीरियंस है। हमने महाराष्ट्र में काम किया है, कर्नाटक में काम किया है, और सारे जो एक्सपीरियंस था इन लोगों के पास था। इन लोगों के पास टर्नओवर भी थे, लेकिन इस कंसोर्टियम को एक टेक्निकल रीजन के आधार पर बाहर निकाल दिया गया और पीडीपीएल के लिए एक पूरी व्यवस्था की गई। वो व्यवस्था क्या थी कि इसमें अगर इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है एम्बुलेंस चलाने की, तो इसके साथ एक और दूसरे कंपनी को जोड़ो। ये कंपनी कोई प्राइवेट नहीं है, बल्कि सरकार ही चलाती है, और वो है हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार। यानी कि बिहार सरकार की हेल्थ सोसाइटी का एक जो विभाग है, उसमें से एक जो कंपनी बनाई गई है पीएसयू टाइप की, उसको इसके साथ जोड़ दिया गया कि ये दोनों मिलकर ये एम्बुलेंस सर्विस को ऑपरेट करेंगे। अब जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया और आनन फानन में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद इन लोगों ने टेंडर उसे दे दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में पहले ही ये मामला गया था और हाई कोर्ट ने कहा था जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती है आप टेंडर नहीं निकाल सकते। जब बिहार सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी हाई कोर्ट गए तो वहां पर इन्होंने क्या कहा? अभी स्थितियां ये है कि यहां पर हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस चलाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, तो हम सोच रहे हैं जल्दीबाजी में ये टेंडर पूरा होना चाहिए और इसीलिए पहले के कुछ कंपनियों को जोड़कर हमने इसे टेंडर दे दिया, इसे अलाउड कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट इस पर सख्त रही और बीवीजी और सम्मान फाउंडेशन जब पिटीशन दायर किया तो उसने कहा पिटीशन दायर करो और सामान्य पिटीशन नहीं, बल्कि अपने लिए एक आधार बनाओ कि हम भी इस हमारा टेंडर गलत तरीके से कैंसिल किया गया और पीडीपीएल का टेंडर जो है गलत तरीके से दिया गया है। अब यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट ने सीधे पीडीपीएल को डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी उस टेंडर में गड़बड़ी हुई है, उसमें क्लाउजे चेंज किए गए हैं, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं बदली गई है। एक्सपीरियंस जितना होना चाहिए उसका उतना एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद टेंडर दिया गया है। यही नहीं, यहां तक कि टर्नओवर जो दिखाया गया उसमें भी गड़बड़ी है। ये कलमेटिव टर्नओवर दिखाया गया जो कि सम्मिलित तौर पर 2-3 कंपनियों का था और इसलिए हाई कोर्ट ने सीधे
इस टेंडर से पीडीपीएल को आउट कर दिया। यानी नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दिया है और बीबीजी सम्मान फाउंडेशन को कहा है कि फिर से इस टेंडर में अपने टेक्निकल तरीकों के साथ आगे आओ। अब 1600 करोड़ का मामला है, जिसमें 5 साल की बात नहीं थी, 5 साल के बाद आगे 3 साल और बढ़ाने की बात थी। और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में नीतीश कुमार और उनके एक करीबी सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी शामिल हैं। अब हाई कोर्ट ने टेंडर तो कैंसिल कर दिया, अब जांच भी होगी। इसकी सीबीआई जांच की मांग चल रही है। पिछले दिनों मंगल पांडे ने भी मांग की थी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी मांग की थी, सीबीआई जांच होना चाहिए। और जिस तरीके से हाई कोर्ट से झटका लगा है नीतीश कुमार को, अब इसकी सीबीआई जांच होगी। ये जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, जो अपनी छवि ईमानदार नेता के तौर पर गढ़कर रखी है, उनकी छवि अब धूमिल हो चुकी है, क्योंकि केवल विधानसभा में उटपटांग बातें बोलने के कारण इनकी बदनामी नहीं होगी, बल्कि इनके व्यवहार तो छोड़ दीजिए, अब करप्शन के चार्जेस भी लगेंगे, जिस तरह लालू यादव पर लगे थे। और ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, इसमें पता चलेगा कि कितना 100 करोड़ रुपए का हेरा फेरी की गई। 1600 करोड़ रुपए में से कितना कमीशन नीतीश कुमार का था, कितना कमीशन नीतीश कुमार की पार्टी के दूसरे नेताओं का था। ये कई नेता नपने वाले हैं नीतीश कुमार के साथ। बस सीबीआई जांच के लिए हरी झंडी मिलने वाली है और फिर नीतीश कुमार का ये जो सुशासन बाबू की छवि है, ये पलटू चाचा अब जेल जाने के लिए तैयार रहे। लालू यादव के साथ ये दोनों मिलकर वहीं से विपक्षी एकता का राग अलापेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।